हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेज। मैं प्रोफेसर नीरज राज। आज हम चर्चा करेंगे कंपनी अध्याय का अंशों का निर्गमन। इस टॉपिक पर इससे पहले भी हम कई वीडियो बना चुके हैं और आज भी बना रहे हैं और हम आज के बाद भी बनाएंगे। मैं यहां पर यह क्लियर कर दूं कि मैं हर टॉपिक पर दो प्रकार का वीडियो बनाता हूं। एक उसके थ्योरी, रूल और कंडीशन को एक्सप्लेन करने से रिलेटेड, जिसे कॉन्सेप्ट के रूप में हम बनाते हैं। दूसरा, उस पर जितने एग्जाम्पल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं या सवाल हम सोल्व करते हैं, जिसे हम सॉल्यूशन के नाम से बनाते हैं। तो कृपया मेरे सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और वीडियो पसंद पड़े तब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम पिछले दिनों चर्चा किए थे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। अंशों का निर्गमन। हम बताए थे कि अंशों का निर्गमन नॉर्मली तीन तरीके से किया जाता है। एक, इंस्टॉलमेंट पेमेंट किस्त भुगतान। दूसरा है लमसम एकमुश्त भुगतान। और तीसरा है आपका इशू फॉर अदर कंसीडरेशन, अन्य प्रतिफल के लिए। मतलब मैं आपको यह बताऊं, अंश जो निर्गमित किए करते हैं हम, तो एक तरीका है निर्गमित करने का कि अंश को बेचेंगे, निर्गमित करेंगे, जिसका मूल्य हम किस्त में प्राप्त करेंगे। मतलब कंपनी जब किस्त में पैसा लेकर अंशों का निर्गमन करती है, वह हो गया इंस्टॉलमेंट मेथड। यह हम आप लोगों को पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। यह हम आपको कंप्लीट कर चुके हैं और उसी वीडियो में हम यह कहे थे कि शेष दोनों की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आज हम इसी दोनों टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक यह होगा कि जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन एक मुश्त मूल्य पूरा एक बार लेकर के बेचती है, जिसे हम लमसम एक मुश्त पेमेंट मेथड कहते हैं। और दूसरा है कि कंपनी पैसा के लिए नहीं, किसी अन्य प्रतिफल उपयोग परिस्थिति के कारण अपने अंशों को निर्गमन करती है। शेयर इशू, अदर कंसीडरेशन, अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। तो आज हम चर्चा करेंगे ये दोनों। आ जाइए। सबसे पहले
एक मुश्त भुगतान मेथड में क्या होगा, इन सारी बातों को मैं समझा रहा हूं। कंपनी जब अपने अंशों का निर्गमन, उसका पूरा मूल्य एक बार लेकर के बेचेगी, तब वो ऐसी परिस्थिति में याद रखिए उस किस्त का नाम होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक ही किस्त होगा जिसका नाम होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो एक किस्त का मात्र 2 हम एंट्री करेंगे। इस तरह से देखिए, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, शॉर्ट में एप्लीकेशन लिखे हैं, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकेंड एंट्री इसका होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान करके चलिए कंपनी ने 10,000 अंश, कितना, 10,000 अंश कै रुपये वाला, 10 रुपये वाला निर्गमित की। तो 10,000 अंश 10 रुपये वाला गुना कर दीजिए, गुणनफल 1 लाख जो हुआ, कंपनी पूरा का पूरा पैसा 1 लाख एक ही बार में प्राप्त करेगी। एंट्री यही होगा और इसमें मूल्य लिख दीजिए 1 लाख। कंप्लीट। याद रखें, जब कंपनी अंशों का मूल्य पूरा एक बार में प्राप्त करेगी, तब उसे हम लमसम पेमेंट माध्यम सिस्टम, एक मुश्त भुगतान मेथड कहेंगे। उसका नाम हो जाएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिसका ये दोनों रोज नाम था आपके नजर के सामने। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कंपनी कुछ अन्य परिस्थिति, प्रतिफल, कंसिडरेशन के परिस्थिति में भी अपने अंशों को निर्गमित करती है। तो यह याद रहे, ऐसी स्थिति में कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा। अन्य कार्य के बदले कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है। जैसे कंपनी कोई संपत्ति खरीदी, उसका भुगतान नगद में, चेक से न करके उसके बदले में शेयर से भुगतान करती। कंपनी किसी व्यापार को ही खरीदी, कंपनी अपने संस्था से जुड़े कुछ पदाधिकारी या कर्मचारी या अपने सहयोगियों को पेमेंट पैसा में न देकर शेयर में ही दे देता। तब इन सारे चीजों को हम एक एक करके आगे बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, अन्य प्रतिफल के लिए जरूर उसको देखेंगे। हेडिंग होगा शेयर इशू, शेयर इशू फॉर अदर कंसीडरेशन, अन्य प्रतिफल के लिए के बदले अंशों का निर्गमन। चलिए इस पार्ट में आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे।
तो इसमें सबसे पहला होगा आपका फर्स्ट ABCD या 1 2 3 करके सीरियल कीजिए। ए, संपत्ति खरीदने पर, हेडिंग हो जाएगा आपका संपत्ति खरीदने पर। ये हो गया, नंबर हो गया ए, संपत्ति खरीदने पर। संपत्ति जब खरीदेंगे तो पहले खरीदेंगे, खरीद कीजिए, खरीद के लिए। जब हम संपत्ति खरीदेंगे तब एंट्री आप समझ सकते हैं, एसेट्स अकाउंट DR टू वेंडर्स अकाउंट। किस चीज के लिए? खरीद के लिए। जब खरीद लिए तो फिर इसके बाद भुगतान करेंगे। लिखिए, भुगतान के लिए। भुगतान जब करेंगे हम तब रोजनामचा जर्नल होगा, पाने वाला वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि अंश सम मूल्य पर निर्गमित किया जाए तब, यदि अंश सम मूल्य पर निर्गमित ना किया जाए, प्रीमियम पर निर्गमित किया जाए, तब आप जानते ही हैं इसी तरह के रोजनामचा में वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल के अलावा आपका शब्द बढ़ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और फिर यदि अंशों का निर्गमन हम डिस्काउंट पर करते हैं तो ऐसा ही रोजनामचा वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल में चेंज ये करेंगे कि डिस्काउंट शब्द हम डेबिट करेंगे। कंपनी के लिए डिस्काउंट नुकसान है, कंपनी के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम फायदा है। तो हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल पर कि प्रॉफिट को CR करते हैं और डिस्काउंट जो हमारा भी नुकसान है उसे हम DR करेंगे। इस तरह से डिस्काउंट, पूरा नाम लिखिए, डिस्काउंट या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर जो लिखना हो, अकाउंट भी DR टू शेयर। तो यह हो गया आपका भुगतान 3 तरह से। हेडिंग लिख दीजिए, क्या हो गया? पहला यह हो गया सम मूल्य एट पर, यह हो गया आपका एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, और यह हो गया आपका एट डिस्काउंट। खरीदने के बाद खरीदने का मूल्य जो हो, खरीदने का मूल्य मान लिया जाए यदि 1 लाख रुपया है तो यहां पर लिख दीजिए आप 1 लाख रुपया। इसी 1 लाख को पेमेंट करना है। अगर एट पर हो तो नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, अगर प्रीमियम पर होगा तो प्रीमियम सहित हमारा 1 लाख होगा। तो हम डेबिट में वेंडर के सामने लिखेंगे 1 लाख,
और प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम में मान लीजिए 10,000 रुपया प्रीमियम हो तो शेष हमारा 90,000 रुपया हमारा शेयर कैपिटल। जबकि डिस्काउंट में डिस्काउंट घटाने के बाद ये मूल्य हमारा 1 लाख होना चाहिए। डिस्काउंट घटाने के बाद ये मूल्य मेरा 1 लाख होना चाहिए। तो चूंकि वेंडर का रिश्ता कितने मूल्य से है? 1 लाख से। देखिए 1 लाख से, देखिए 1 लाख से, इसमें भी हम वेंडर के सामने मूल्य हम लिखेंगे कितना? 1 लाख। उसके अलावे जो डिस्काउंट हो, मान लिया 15,000 अगर छोड़े हुए हो डिस्काउंट, तो हमारा अंश का मूल्य कितना लिखेंगे? 1,15,000। तो याद रहे, सम मूल्य पर अंश निर्गमन करने में कोई परेशानी नहीं है। प्रीमियम पर यदि हम अंश को निर्गमित करेंगे तो प्रीमियम सहित हमारा 1 लाख होना चाहिए, किंतु डिस्काउंट पर अगर हम निर्गमित करेंगे तो डिस्काउंट घटाकर, डिस्काउंट माइनस करके जो शेष मूल्य होगा वह हमारा बिक्री मूल्य, बिक्री का सामान जो खरीद बिक्री हुआ है उसका मूल्य 1 लाख के जैसा। अगला आ जाइए, बगल में सीरियल नंबर हम 1A किए थे, बगल में हम B समझा रहे हैं। मतलब दूसरा है कि व्यापार खरीदने पर कंपनी किसी चालू व्यापार को ही खरीद ली। मान लीजिए आप जिस कंपनी को चला रहे हैं उसके अलावा कोई और कंपनी, कोई और बिजनेस जिसको आप, मतलब कंपनी खरीद रही है, तो जिस तरह से संपत्ति खरीदती है कंपनी उसी तरह से व्यापार खरीदती है। फर्क यही होगा कि संपत्ति खरीदने पर एसेट्स लिखते हैं हम, और व्यापार खरीदेंगे तो बिजनेस लिखेंगे। देखिए हूबहू यही रोजनामचा। व्यापार खरीदने के लिए एंट्री होगा, व्यापार खरीदने के लिए, इसमें लिखे हैं एसेट्स टू वेंडर, इसमें लिखेंगे हम बिजनेस अकाउंट DR टू वेंडर। फिर जिसका व्यापार खरीदे उसको भुगतान करेंगे। जैसे इसमें हम जिससे संपत्ति खरीदे उसको भुगतान किए, उसी तरह से इसमें भी होगा। भुगतान के लिए एंट्री करेंगे हम वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। फिर यदि कंपनी जिसका बिजनेस खरीद रही है उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम पर अंश निर्गमित करेगी, तब यही एंट्री जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फिर यदि आप जिसका व्यापार खरीदें उसको अंश निर्गमित करेंगे डिस्काउंट पर, तब एंट्री वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल के नॉर्मल एंट्री में डिस्काउंट शब्द डेबिट कर दीजिए। फाइनली एंट्री क्या हुआ?
वेंडर अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, उसे मतलब सेम, मतलब सेम, मतलब सेम, मतलब सेम। संपत्ति को खरीदने का और व्यापार को खरीदने का एंट्री सेम है। यहां पर एसेट्स शब्द है, यहां पर हम एसेट्स शब्द लिखे हैं और यहां पे क्या लिखे हैं, बिजनेस। बस यही फर्क है। हां, व्यापार को खरीदने में एक और एंट्री आपको किताब में देखने को मिल सकता है कि यदि बिजनेस हम 1 लाख का खरीदे थे, तब बाकी तीनों परिस्थिति में भी देख लीजिए, 1 लाख, 1,90,000, 10,000 और इसमें हो जाएगा 1,00,000, 15,000, 1,00,000, 15,000। इसी में यदि यह है कि कंपनी 1 लाख का पेमेंट में से कुछ शेयर और कुछ चेक या नगद दे रही है, तब उसका एंट्री भी हम इस तरह से कर सकते हैं। वेंडर अकाउंट, डीआर, वेंडर अकाउंट, डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू कैश या बैंक। मान के चलिए 60,000 रुपया शेयर कैपिटल है, 40,000 चेक्स दे देंगे हम, 1 लाख का पेमेंट होगा। और ऐसा एंट्री हम इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा एंट्री केवल व्यापार को खरीदने में ही नहीं, ऐसा एंट्री हम सेम इसमें भी, अगर परिस्थिति प्रश्न कहे तो ऐसा एंट्री हम इसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा और छोटी छोटी 2-3 बातें हम आपको चर्चा कर दें। कंपनी की जब निर्माण या स्थापना की जाती है, तब उस समय कंपनी को कुछ लोग कंपनी की जब स्थापना या निर्माण होती है, की जाती है, तब उस समय उस प्रक्रिया में कुछ लोग सहयोग देते हैं। वह कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। वैसे लोगों को हम प्रवर्तक, प्रोमोटर्स कहते हैं। ऐसे लोगों को उनके सेवाओं के सहयोग के बदले भी कंपनी अंश इशू करती है, जिसका एंट्री हम करेंगे। गुडविल, अकाउंट या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट, डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री। एक और लोग होते हैं कंपनी से जुड़े हुए, कुछ और भी लोग होते हैं,
अंडर राइटर। कंपनी के अंश निर्गमन में जिन लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, कंपनी वैसे लोगों को अभिगोपक अंडर राइटर, और ऐसे लोगों को बतौर पारिश्रमिक, नाम होगा कमीशन के तौर पे, नगद न देकर कंपनी अपना अंश ही निर्गमित करती है। इसका भी एंट्री लिखिए। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। AB नंबरिंग कर दीजिए, C नंबरिंग कर दीजिए, D। चलिए इस दोनों एंट्री के बारे में थोड़ा हम कुछ और समझा दें। अगर आपकी इच्छा हो तो इसका एक एंट्री कीजिए, या अगर आपकी इच्छा हो तो अन्य जर्नल के तरह आप इस दोनों का भी दो दो एंट्री कर सकते हैं। हम समझा रहे हैं। अगर आप चाहते तो एंट्री करते गुडविल या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट DR टू प्रोमोटर्स अकाउंट, और सेकेंड एंट्री कीजिए प्रोमोटर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। आपकी इच्छा हो तो इस तरह से दो एंट्री कीजिए, या दोनों के जगह पर सिंगल एक एंट्री। फिर इसमें भी इसी तरह से अगर आपकी इच्छा हो तो दो एंट्री कीजिए, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट DR टू अंडर राइटर, वह सामने वाला। रिपीट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट DR टू अंडर राइटर्स अकाउंट, और सेकेंड एंट्री अंडर राइटर्स, सामने वाला, DR टू शेयर कैपिटल। आपकी जो इच्छा हो, चाहे तो दोनों एंट्री करें या दोनों की जगह पर एक। इसके अलावा और दो खर्च है। इसके अलावा एक होता है प्रारंभिक व्यय, जिसका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, और दूसरा होता है निर्गमन व्यय, शेयर इशू एक्सपेंसेज, शेयर इशू एक्सपेंसेज या एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर। नंबरिंग कर दीजिए, डी के बाद ई और नंबरिंग कर दीजिए एफ। ये दोनों ही व्यय हैं। कंपनी की स्थापना के समय, स्थापना के क्रम में, स्थापना की प्रक्रिया में जो खर्च होता है उसे हम प्रारंभिक व्यय कहते हैं।
किताब में लिखा हुआ है, इसकी चर्चा है। कुछ किताब में यह नहीं कह रहा है कि ऐसे खर्चों को हम कितने दिनों में एडजस्ट करेंगे। एके सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर एके सिंह की किताब में लिखा हुआ है कि इस प्रकार के प्रारंभिक व्यय को कंपनी स्थापना के बाद यदि अंशों को सिक्योरिटीज प्रीमियम पर निर्गमित करती है, तब ऐसे खर्च को सिक्योरिटीज प्रीमियम में से एडजस्ट करेगी। यदि सिक्योरिटीज प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन नहीं हो रहा है, तब कंपनी लाभ हानि जो कहते हैं उसमें से इसे एडजस्ट करेगी, और जब तक इसे एडजस्ट नहीं करेगी तब तक अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग में रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंतर्गत लिखेगी। और ऐसा एडजस्टमेंट का पीरियड एके सिंह की किताब में लिखा हुआ है 3 से 4 वर्षों, अन्य किताबों में समय का उल्लेख नहीं है। फिर उसी तरह से निर्गमन व्यय, अंशों को बेचने के क्रम में, बेचते समय बेचने के लिए जो खर्च करना पड़ता है उसे हम निर्गमन व्यय करते हैं। इस निर्गमन व्यय को भी यदि कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो उस प्रीमियम में से इस खर्च को एडजस्ट करेगी, अन्यथा प्रीमियम न रहने की परिस्थिति में कंपनी पीएल अकाउंट में से एडजस्ट करेगी। तो ये खर्च दो अलग अलग परिस्थिति का, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग, लेकिन दोनों का प्रभाव एक ही होता है। ऐसे खर्चों को कंपनी खर्च करेगी, तो जो एक्सपेंसेस नाम होगा आप ऐसे लिखें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर। टू बैंक अकाउंट एडजस्ट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यदि होगा तो उसमें से एडजस्ट करेंगे। न रहने की स्थिति में ऑब्लिक देकर मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ पीएल में से हम इसे एडजस्ट करेंगे, जिसका एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डीआर। टू खर्च का नाम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हो या शेयर इशू एक्सपेंसेज हो। यह खर्च हो चाहे यह खर्च हो, जो खर्च होगा, दो खर्च है, एक खर्च हो गया हमारा प्रिलिमिनरी और दूसरा खर्च हो गया हमारा शेयर इशू एक्सपेंसेज। तो जो खर्च होगा हम उसका नाम लिखेंगे। यदि हम चाहें तो इस दोनों के जगह पर भी हम एक ही एंट्री कर सकते हैं। हम यदि चाहें तो एक ही एंट्री कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम यदि हो तो प्रीमियम अकाउंट डीआर, यदि सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं हो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डीआर। टू डॉट डॉट एक्सपेंसेस। डॉट डॉट एक्सपेंसेस का अर्थ समझ रहे हैं, प्रिलिमिनरी वाला हो या इशू वाला हो, जो खर्च होगा वह शब्द लिख करके एक्सपेंसेस सीआर भाग में। इस तरह से हम इस अध्याय के अंशों की निर्गमन की सारी पद्धतियों को मैंने चर्चा किया। धन्यवाद।